हेलो बच्चों। जी एजुकेशन से में आपका स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 का हिंदी बसंत का पार्ट 3 जिसका नाम है नादान दोस्त। अब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। चिड़ा और चिड़िया दोनों वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है कि दो बच्चे हैं, केशव और उसकी बहन श्यामा। ठीक है, उनके घर में कार्निस कार्निस माने दीवार के ऊपर थोड़ी सी जगह बना दी जाती थी जिस पर हम जैसे उस समय बिजली के खंभे कम बिजली लाइट कम हुआ करती थी तो उस पर क्या कहते हैं, लैंप रखने के लिए या कोई भी चीज़ ऐसे उठाकर रखने के लिए वो बना दी जाती थी दीवारों के ऊपर कार्निस। तो उस कार्निस के ऊपर चिड़िया ने क्या दे रखे थे, अंडे दे रखे थे। और केशव और श्यामा उसकी बहन जो है, जब वो इधर उधर से निकलते थे तो वो रोज़ देखते थे। और सवेरे आंखें मलते हुए यानी आंखें मलते सुबह सो के उठते ही वो सीधे कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया को वहां बैठा हुआ पाते। तो वो क्या देखते थे कि उन्हें देखने में बहुत अच्छा लगता था, मज़ा मिलता था, यानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो दूध और जलेबी की भी सुध न रहती। तो उन्हें दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती, यानी वो अपना नाश्ता करना भी भूल जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। अब उन्हें पता चला कि चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं, तो वो अंडे किस तरह के होंगे, कितने बड़े होंगे, है ना, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तो इन सब बच्चों को कभी बच्चों ने देखा नहीं होगा तो उन्हें पता नहीं है। लेकिन इनकी बातों का कोई जवाब देने वाला नहीं था, क्योंकि इनकी माँ अपने घर के काम करती थी, उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। और बाबूजी को अपने पढ़ने लिखने से या अपने जो जॉब करते होंगे उनसे कोई फुर्सत नहीं मिलती थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे, यानी अपनी बातें आपस में ही वो कर लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे? तो अपने भाई से पूछती थी कि भैया क्या ऐसा होता है कि बच्चे तुरंत निकल कर के फुल से उड़ जाएंगे? तो केशव कहता था, विद्वानों जैसा गर्व करता था, कर गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। वो कहने लगा कि पहले इनके पर, ये भी अंडे से बाहर आएंगे तो इनके पर निकलेंगे, पर माने पंख निकलेंगे, तब यह जो है उड़ेंगे, है ना, बिना पंख के कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा के मन में चिड़िया के बारे में आता है कि चिड़िया क्या खिलाएगी, क्योंकि चिड़िया के पास खाने पीने को ज़्यादा नहीं, दाना नहीं होता, वो ले करके आती है तो खिलाती है। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ न दे सकता था। वो कहने लगा, केशव भी सोच रहा था कि पता नहीं क्या क्या खिलाएगी, क्योंकि उसके पास भी कोई इंतजाम ऐसा नहीं था। तो इस तरह 2-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अब ये जो है, ये सोचते सोचते ये दोनों बच्चे 2-4 दिन इस बात के लिए गुजर गए हैं और इनकी जिज्ञासा यानी उनके मन में इच्छा है, वो जानने की इच्छा, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा कि चिड़िया कैसे खाती होगी, कैसे रहती होगी, वो सब बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखकर वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के साथ चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया। वे कहने लगे, वो अनुमान लगाया यानी उन्होंने कुछ कल्पना करी, सोचा कि अब बच्चे निकल आए होंगे और बच्चे के चारे चारे माने उनके खाने पानी का इंतजाम उनके सामने खड़ा हो गया। तो अब ये क्या करते हैं ये देखेंगे। वे कहने लगे, बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ पाएगी। उन दोनों के मन में बच्चों की चिड़ियों के बारे में बड़ा दर्द भरा सवाल था कि बेचारी चिड़िया को इतने सारे दाने कहाँ मिलेंगे,
है ना, कि सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब बच्चे छोटे हैं तो उनमें नादानी है कि वो नहीं समझ पा रहे थे कि चिड़िया को कितना खाना चाहिए, तो उनके अंदर ये लग रहा चिड़िया के लिए दर्द सा महसूस हुआ। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? ठीक है, आपस में इन लोगों ने बातचीत की कि कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना, दाना जो है, दाना और पानी जो है हम यहाँ पे रख देंगे, जिससे कि चिड़िया को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? अब ये लोगों का ध्यान गया कि चिड़िया को धूप भी लगती होगी भाई। केशव ने आकर इस तकलीफ का केशव का ध्यान इस तकलीफ की ओर नहीं गया था। वो बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो करनी भी तो कोई नहीं। ये कह रहे हैं कि चिड़िया के जो घोंसले हैं उसके ऊपर कोई छाया नहीं है, यानी उस पर कुछ ढकाव नहीं है, इसलिए उन्हें धूप लग रही होगी, तो उसका इंतजाम भी हमें करना पड़ेगा। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी ये माना, इन लोगों ने आपस में ही प्रस्ताव रख लिया। प्रस्ताव रखने मैंने कोई अपनी बात रखना कि इनके कपड़े की छत बना देंगे और थोड़ा पानी और थोड़ा चावल जो है इनके लिए रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। ठीक है, तो पत्थर की जो प्याली है उसने क्या करा है, उसको गिरा दिया है, उसका तेल नीचे से गिरा दिया और उसको खूब साफ करके उसमें पानी भरा है। तो अब चांदनी माने उसके ऊपर ढकने के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? मतलब जब तक उसमें कोई आड़ नहीं लगाएंगे तब तक कपड़ा जो है ऊपर टिक नहीं पाएगा। और कैसे, और छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी? अब ये छत के पेड़ के ऊपर छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी? जगह, ये भी इस तरीके से सवाल रहा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा, ये सोचता रहा। आखिरकार उसने मुश्किल का हल भी इसने यह मुश्किल का इस मुश्किल का हल भी कर दी ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। कह रही है, अम्मा जी को मत बिना दिखाए बिना कूड़े वाली टोकरी ले आओ। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव, झुंझलाकर तो टोकरी तो ला, मैं उसमें उसके सुराख बंद करने की कोई ना कोई हिम्मत करूँगा, निकाल लूँगा। ये कह रही हैं कि वो जो बीच में से टूटी हुई है, और जो कहने लगे, मैं इसका टूटा हुआ जो हिस्सा है उसे भी मैं सही कर दूंगा, तुम लेकर के आओ। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने चालाक हैं। अब वो कहने लगे, टोकरी लेकर के आई, उस कागज को कागज थोड़ा सा बना करके और ठूस दिया, मैंने उसके अंदर लगा दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देखो ये टोकरी जो है ऐसे ही घोंसले पर आड़ कर देंगे और धूप नहीं जाएगी, है ना। तो श्यामा अपने मन में सोचती है कि भैया कितना चालाक है ना, कि भैया ने बिना कुछ करे हुए भी टोकरी से ही उसका काम कर दिया। अब गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए हुए। यहाँ ये बता रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं माँ को धोखा दे रहे हैं और ये सोते नहीं है दोपहर में, जबकि माँ इनकी अंदर सुलाने की कोशिश कर रही है। ये बच्चे उनसे उनकी आंख बचा करके निकल जाते हैं और मौके का इंतजार कर रखे होते हैं। ज्यों ही उन्हें मालूम हुआ कि अम्मा जी थोड़ा सा सो गई हैं, वे दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से इन्होंने क्या करा, दरवाजे की सिटकनी माने कुंडी को खोलकर ये बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां
होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी भी उठा लाया, है ना। तो वो जो स्टूल लाया था उससे जो है काम नहीं चल रहा था, वो क्या करा, फिर नहाने की चौकी भी लाया और चौकी पर के ऊपर उसने स्टूल रखा और स्टूल जो था वो हिल रहा था बार बार, है ना। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर ना होने के कारण, यानी वो आड़ा टेढ़ा था, उसकी जो टांगे थी वो टेढ़ी, कोई बड़ी थी कोई छोटी थी, बराबर नहीं थी, जिस कारण जिस तरफ दबाव ज़्यादा पड़ता वह थोड़ा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती, यानी किसी आड़ी टेढ़ी चीज़ पर यदि आप खड़े हो और ऊपर की तरफ आपको बार बार खड़ा काम करना पड़े तो आपको बहुत तकलीफ होगी, है ना। तो यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता कि अच्छी तरह से पकड़। उसकी बहन पकड़े हुई है, क्योंकि उसकी बहन का जो ध्यान है वो भी ऊपर जाता था बार बार, है ना। तो वो कहता अपनी बहन को डांट करके बोलता था कि ध्यान से पकड़, वरना वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, फिर उसकी भी डांट पड़ेगी, तो है ना, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अपनी बहन को डराता था। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो कार्निस के ऊपर था, है ना। बार बार उसका ध्यान चल ही जाता था और हाथ ढीला पड़ जाते थे, यानी उसका मन था कि वो चिड़िया के बच्चों को देखे। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। ठीक है, केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे ही जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया। केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, जरा चिथड़े तो ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे के तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई, है ना। तो उसने जो है, केशव ने झुककर वो कपड़ा पकड़ लिया। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बच्चों ने उन अंडों को देखा कि अंडे घोंसले में नहीं है, तिनकों पर पड़े हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, उन घोंसलों की उसकी जगह पे इन्होंने उन बच्चों के लिए कपड़ा बिछाने की कोशिश करी। ये चिथड़े माने जो फटे हुए कपड़े होते हैं वो बिछा देते हैं, उससे उनकी गद्दी बना देते हैं, जिससे कि अंडों को तकलीफ ना हो, है ना। तो केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और कई तय करके उसकी एक गद्दी बना ली, यानी उसको तय कर लिया और उसकी गद्दी सी बन गई। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उसमें रख दिए। ठीक है, अब ये क्या करा, इसने यही गलती करी, ये नादान है बच्चा, पता नहीं है इसे कि अंडों को छूना नहीं चाहिए था। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा ने उन्हें दिखाया। श्यामा बार बार यही बात कह रही है कि वो मुझे दिखा दो। केशव कह रहा है, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी मैंने पकड़ा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने कहा, एक टहनी को टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। तो ये जो है अपने ये सब काम करके, यानी टोकरी में उसने दाना और पानी भी रख दिया और वो अब नीचे उतर आया। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई, है ना। दोनों चीज़ें रखने के बाद ये आहिस्ता से मैंने धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी, मैंने मेरी पिटाई हो जाएगी। कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी ये देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कानिस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोग के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में ले आया, चौकी जहाँ रखी थी वहाँ रख दी, है ना। तो ये सारा इन्होंने इंतजाम जो भी चिड़ियों के बच्चों के लिए इन्होंने किया, ये सारा इंतजाम करने के बाद ये अपने कमरे में आ गए। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। वो बच्चे को बहन जो है बार बार ये बात कह रही है कि यदि तुमने मुझे नहीं दिखा, देखो मुझे तो दिखाया था नहीं,
अब मैं तुम्हारी शिकायत जो है अम्मा जी से कर दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। अब केशव उसे डरा रहा है। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सरना हो जाते, यानी तेरे चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब वो बार बार धमकी दे रही है। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने आंखों को धूप से बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ माने गेट खोला। किवाड़ केशव ने खोला था। श्यामा ने माँ से यह बात नहीं करी। अगर वो कहती तो क्या होता, भाई की उसकी पिटाई हो जाती। इसलिए डर के मारे उसने, भैया की पिटाई के चक्कर में उसने कुछ नहीं कहा, है ना। केशव दिल ही दिल में कहा पड़ा था कि श्यामा कहीं कह ना दे, अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, है ना। शायद दोनों ही बातें थीं। चाहे श्यामा इसमें शामिल थी, इस चक्कर में उसने कोई बात नहीं कही, या फिर समझ लो कि मोहब्बत या अपनी भाई की मोहब्बत यानी प्रेम था उसे, है ना। तो माँ ने दोनों को डांट कर मतलब जो है डपट कर मतलब डांट के उन्हें अंदर कमरे में ले गई और फिर जो है कमरे में बंद कर दिया। आप धीरे से उन्हें पंखा झलने लगी। पहले ये लाइट नहीं हुआ करती थी तो ये हाथ से पंखे झला करते थे। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू माने होता है गर्म हवा, है ना। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। दोनों बच्चे ये है सो गए थे। तीसरा पार्ट इसका देखेंगे। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले थे। वह दौड़ी हुई कानिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अंडों को मैंने आपको बताया था कि अंडों को केशव ने छुआ था और केशव के छूने से वो अंडे, कहते हैं कि उसकी स्मेल, केशव के हाथ की जो स्मेल है वो अंडों में लग गई। और चिड़िया को इस बात का पता, चिड़िया देख भी रही थी और चिड़िया को इस बात का पता भी चल गया कि ये तो जिस चीज़ को कोई जानवर या कोई दूसरा व्यक्ति छू लेता है जिस अंडों को, तो उसमें से बच्चे नहीं निकलते। चिड़िया उसे सेती नहीं है, यानी इसकी शिकाई नहीं करती है, तो उससे बच्चे नहीं निकलते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो चिड़िया जो है वो टोकरी गिरा गुरु के अंडे को नीचे गिरा करके उड़ गई हैं। तो यहाँ पर क्या है, अंडे नीचे गिरे पड़े हैं और वो जा कर के बताते हैं कि बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे पड़े हैं और उनसे कोई चूने जैसी चीज़ कोई लिक्विड सा बाहर आ रहा है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई पदार्थ सा निकल रहा है जो ये बता रहा है ना। आगे देखेंगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो। करुण स्वर माने किसी दुखी आवाज में कहा कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में। गुस्से में कहते थे ना, तेरे सिर में। नहीं तो देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी, उजला उजला माने सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल रहा है। वही तो 2-4 दिन में अंडे बच्चे बन जाते। वो कह रहा है कि 2-4 दिन में ये जो पानी है वो बच्चे बन जाते। माँ ने सोती हाथ में लिए पूछा कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो माँ को तुरंत अंदाजा हो गया कि तुमने ज़रूर अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर गए। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से कहा। पूछा, क्या रे? तो उसने ये कहा कि वो समझ गई कि शायद इसने ही अंडे को सही से नहीं रखा था, जिससे वो अंडे जो हैं नीचे गिर करके फूट गए। तो वो कह रही है अब इसको सज़ा मिलनी चाहिए। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे?
केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली मैंने डर के मारे उसकी डर रहा था वो अपनी माँ से। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो उसकी माँ पूछती है कि तू वहाँ पहुँचा कैसे, क्योंकि वो ऊंची जगह है और तू वहाँ कैसे पहुँच गया? तो श्यामा बताती है, श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव तू तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। तो केशव भी शिकायत करने लगा कि तू तो स्टूल पकड़े खड़ी थी। श्यामा तुम्ही ने तो कहा था। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यानी ये बता रही हैं कि चिड़िया के अंडे छूने से क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं। ये जो है चिड़िया इसकी शिकायत नहीं करती। आपने देखा होगा कार्टून में भी चिड़िया जो है अंडों के ऊपर बैठी रहती है, यानी उसकी शिकाई करती है, सेती रहती है। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो माँ और क्या करती, केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो माँ जो है कहने लगी कि इस दुष्ट ने यानी इस गंदे बच्चे ने 3 जाने ले ली। केशव रेनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। तो कहने लगा मैंने तो उन अंडों को आराम से उस गद्दी पर रखा था। तो माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के योग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ फिर कभी दिखाई वहाँ नहीं पड़ी। तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है नादान दोस्त। तो कह रहे हैं कि चिड़िया के जो अंडे फूट गए थे उसका जो अफसोस था वो केशव को काफ़ी समय तक होता रहता था, लेकिन चिड़िया जो है दोबारा वहाँ पे दोनों चिड़ियाँ नहीं आई। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।